सीमा पर जारी आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने एमपी के किसानों को संबोधित किया। कृषि कानून पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। किसानों को संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा, किसानों को बरगलाना बंद करें सियासी पार्टियां। इनके लिए किसान देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तेमाल किया है। पीएम मोदी ने विपक्ष के विरोध पर उठाए सवाल। का कानून पर क्या एतराज है, उनके पास इसका जवाब दें। किसानों को पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। कहा, आदत के अनुसार आज फिर किया असत्याग्रह। किसानों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाया नारा। कहा, मोदी जी आगे बढ़ो और किसान कानून लागू करो। किसानों को पीएम के संबोधन के दौरान कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पंजाब के सांसद और विधायक। यूपी के किसानों को समझाने में जुटे कांग्रेस केंद्र और योगी के मंत्री। मेरठ की किसान सभा में पहुंची स्मृति ईरानी। किसानों को मिला पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का साथ। रोहतक में धरने का कार्यक्रम। आज तक से खास बातचीत में चौधरी वीरेंद्र सिंह बोले, संवाद होना चाहिए, लाखों किसानों को जरूर मिलेगा न्याय। मैं किसान के हित में काम करना कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है। तेईसवें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली के चारों ओर डटे हैं आंदोलनकारी। किसानों के प्रदर्शन स्थल के सामने आ रही हैं अलग अलग तस्वीरें। जंजीरों से अपने आप को जकड़ कर रहे हैं कानून का विरोध। गाजीपुर बॉर्डर पर भी जारी है किसानों का धरना। आसपास के लोगों की मदद से दिन रात चल रहा है लंगर। गाजीपुर में प्रदर्शन स्थल पर लगाई गई है अनूठी किताबों की दुकान। खरीदने के अलावा पढ़कर लौटाने का ऑप्शन भी। बीजेपी के दिग्गज नेता के जलंधर पहुंचने की भनक लगते ही किसानों का विरोध प्रदर्शन। 3 घंटे तक नारेबाजी चलती रही। फतेहाबाद से दिल्ली भेजे जा रहे हैं उपले और लकड़ियां। दिल्ली की सर्दी से निपटने की तैयारी। झज्जर से किसानों के लिए आई वॉशिंग मशीन। आंदोलनकारियों के कपड़े धोने में लगे सैकड़ों युवा। कल मिशन बंगाल पर जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मेदिनीपुर में खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देंगे। देखिए, अमित जी कल आएंगे, मेदिनीपुर जाएंगे, वहां पर खुदीराम बोस के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिर वहां के प्रसिद्ध माता जी के मंदिर में जाएंगे। मिशन बंगाल के लिए जोरदार तैयारी कर रही है बीजेपी। 7 दिग्गज नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। बीजेपी की टीम में 5 केंद्रीय मंत्री शामिल। कल अमित शाह के साथ हुई रणनीति पर चर्चा। ममता बनर्जी जी के जमीन से नीचे से खिसकती जा रही है। उनको भी इस बात का भरोसा हो गया है कि स्थितियां विपरीत बन पड़ी हैं और बंगाल अब बदलाव चाहता है। बंगाल बदलाव की ओर देख रहा है। बंगाल में जारी है टीएमसी में भागम भाग। बैरकपुर से विधायक शीलभद्र दत्ता ने पार्टी से इस्तीफा दिया। शीलभद्र दत्ता ने ममता बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा, पर्सनल और प्रोफेशनल लोग चला रहे हैं पार्टी। शीलभद्र दत्ता के इस्तीफा देते ही दफ्तर से हटाई गई ममता बनर्जी की तस्वीर। विवेकानंद की तस्वीर को जगह मिली। बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा नामंजूर किया। मिलकर अर्जी देने के लिए निर्देश दिए। जितेंद्र तिवारी के इस्तीफे के बाद आसनसोल में बवाल। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया। बाबुल सुप्रियो ने बिना नाम लिए जितेंद्र तिवारी पर निशाना साधा। फेसबुक पर लिखा, ऐसे लोगों की बीजेपी में एंट्री का विरोध करूंगा। पार्टी नेताओं के साथ ममता बनर्जी की बैठक। चुनाव से पहले दिग्गजों के भागम भाग को लेकर चर्चा।
सिलीगुड़ी में चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक, 5 जिले के डीएम और एसपी के साथ हुई चर्चा। बीजेपी नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को थमाया नोटिस, अगले आदेश तक कार्रवाई करने पर रोक। कांग्रेस में अध्यक्ष पद की खींचतान के बीच राहुल के दोबारा अध्यक्ष बनने के संकेत, कलाला नेताओं के साथ बैठक करेंगी सोनिया गांधी। जल्द शुरू होगी कांग्रेस के अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया, रणदीप सुरजेवाला बोले 99% कार्यकर्ता चाहते हैं राहुल को मिले पार्टी की कमान। यूपी के धर्मांतरण अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से जवाब मांगा, 4 जनवरी तक देना होगा जवाब, 7 जनवरी को सुनवाई। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन हंगामा, एमसीडी के 2,500 करोड़ के किराया माफी मामले में आम आदमी पार्टी ने की सीबीआई जांच की मांग। फीस को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी पर राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, जितना प्रतिशत सिलेबस उतनी ही फीस वसूल सकेंगे स्कूल। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 23,000 नए मामले, 338 की मौत, 99,79,000 के पार पहुंचा संक्रमण का कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, अब करीब 3,13,000 एक्टिव मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,418 नए मामले, एक दिन में कोरोना ने ली 37 लोगों की जान। बिहार में 4 जनवरी से खुल जाएंगे सीनियर स्कूल, 15 दिनों तक हालात देखने के बाद छोटे बच्चों के स्कूल पर फैसला होगा। हाथरस केस में 4 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, हत्या, गैंगरेप और SC/ST की धाराओं में केस। सीबीआई ने दाखिल की है 2000 पन्नों की चार्जशीट, 22 सितंबर को मौत से पहले पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाया गया। पीड़िता के परिवार वालों ने सीबीआई जांच पर संतोष जताया, फिर दोहराई डीएम को हटाने की मांग। 27 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई, अदालत ने जिले के डीएम और एसपी को तलब किया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद हाथरस मामले पर फिर सुलगी सियासत, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक ने सीएम योगी पर निशाना साधा। मुंबई के ओशिवारा इलाके में बेकाबू मर्सिडीज का कहर, डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत। मुंबई में बाल बाल बचे दादी और पोता, लोकल से उतरने के दौरान चल पड़ी ट्रेन, कांस्टेबल ने जान बचाई। मथुरा में चलती ट्रेन पर चढ़ने के चक्कर में आफत में आई जान, देवदूत बनी रेलवे पुलिस। लातेहार के बालूमाथ थाने में नक्सलियों का आतंक, 5 गाड़ियों में आग लगाई, 2 ड्राइवर्स को मारी गोली, एसपी मौके पर पहुंचे। मुंबई में बीच सड़क धू कर जलने लगी, खड़ी कार, बस कोई नहीं था सवार। बागपत में पुरानी रंजिश में बहा खून, सेल्समैन को युवकों ने मारी गोली। कटिहार में स्कॉर्पियो गाड़ी से सैकड़ों लीटर विदेशी शराब जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। असम के कार्बी आंगलोंग में हादसे का शिकार हुई बस, 10 लोगों के जख्मी होने की खबर। बिहार के गया में सीमेंट कारोबारी से 6 लाख की लूट, बैंक से निकाले थे पैसे। हिमाचल के मंडी में सेल्फी लेने के चक्कर में एक सैलानी की गई जान, व्यास नदी में गिरकर डूबा 25 साल का युवक। कन्नौज में एक लड़की ने जमकर की मनचले की पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कानपुर में महिला ने मनचले को सिखाया सबक, जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। शाहजहांपुर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के फजिल्का में 6 किलो हेरोइन बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 30 करोड़ है कीमत। झारखंड के धनबाद में जहरीली गैस से एक महिला की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। इंदौर में सामने आया सड़क हादसे का वीडियो, सड़क पर गिरे शख्स को डंपर ने कुचल दिया। पटना सिटी में अस्पताल के पास झाड़ी में रखे बम में विस्फोट, 2 बच्चे घायल, एक की हालत नाजुक।
बिहार में ट्रक एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन, नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ तेजस्वी यादव से गुहार लगाई। हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ जुलूस। उत्तराखंड के जोशीमठ में शीतलहर का सितम, औली में 0 से नीचे तापमान, जम गया पानी। दिल्ली में लगातार गोते लगा रहा है पारा, शुक्रवार को 3.4 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। दिल्ली में कोहरे का भी कोहराम, ठंडी और सर्द हवाओं ने लोगों को बेहाल किया। राजधानी में आज ठंड का ऑरेंज अलर्ट, शनिवार को येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने चेताया, आखिरी हफ्ते में तापमान के 2 डिग्री तक जाने की आशंका। पंजाब और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड, लोगों के लिए कोहरा बना दोहरी मुसीबत। कड़ाके की ठंड की चपेट में है राजस्थान, माउंट आबू में 0 से 2.5 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। मध्य प्रदेश में भी जोरदार ठंड, ज्यादातर जगहों पर 3 से 5 डिग्री के बीच है न्यूनतम तापमान। हिमाचल में जारी है ठंड का प्रकोप, कोहरे की आगोश में नजर आया मंडी शहर। लाहौल स्पीति में सर्दी का भीषण सितम, केलोंग में 0 से 10 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन भारत को कुल 62 रन की बढ़त, क्रीज पर मौजूद है मयंक और बुमराह। दूसरी पारी में भी फ्लॉप रहे पृथ्वी शॉ, सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पहली पारी में भारत को मिली थी 53 रन की बढ़त, ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 3 बल्लेबाजों ने ठोके 80 रन, कप्तान टिम पेन का शानदार अर्धशतक। पहली पारी में अश्विन को 4 और उमेश यादव को मिले 3 विकेट, जसप्रीत बुमराह ने किए 2 शिकार। 70 अंकों की बढ़त के साथ 46,960 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 19 अंकों की बढ़त के साथ 13,760 पर निफ्टी बंद। 2020-21 के लिए भारत की विकास दर में 7.8% की गिरावट का आईसीआरए ने जताया अनुमान, कहा चौथी तिमाही में खत्म हो जाएगी मंदी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।